रही हैं, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। मान लेते हैं, हम हल करेंगे। माना पृथ्वी का व्यास d बराबर पृथ्वी का व्यास बराबर मान लेते हैं हम d, और यहाँ पे हो गया e। डी का मतलब हुआ d से व्यास और e से अर्थ, मतलब यहाँ पे एक संकेत दे दिया गया है कि ई लिखेंगे तो इसका मतलब है कि ये पृथ्वी का व्यास है। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी पृथ्वी की त्रिज्या, यहाँ पर भी हम दिखा दें आर ई बराबर डी ई बटे 2। अब निकालेंगे चंद्रमा का क्या व्यास है। यहाँ पे होगा चंद्रमा का व्यास d, और यहाँ पे छोटा सा m दिखा देंगे, मतलब इसका मतलब है मून। मून माने चंद्रमा, एक संकेत है, बराबर पृथ्वी के व्यास का, पृथ्वी के व्यास का 1/4। तो यहाँ पे हो गया पृथ्वी का व्यास है डी, और का माने गुणा 1/4, यानी ये बराबर हो गया डी बटे 4। अब चंद्रमा का हम निकाल लें त्रिज्या। तो चंद्रमा की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, यानी डी बटे 4 गुणे 2, यानी बराबर हो गया ई बटे 8। चंद्रमा का त्रिज्या निकल आया। अब दोनों का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिटा दे रहे हैं। क्योंकि दोनों चंद्रमा भी गोल है और पृथ्वी भी गोल है, इसलिए गोले का ही सूत्र रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई RE स्क्वायर बटे, अनुपात निकालना है तो बटे कर देंगे, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बराबर यहाँ करिए, बराबर बटे 4 पाई RM कर दीजिए इसको, RM स्क्वायर, यहाँ पे करिए RM जानकारी के लिए। तो अब हो गया 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, RE था DE बटे 2 का होल स्क्वायर बटे, और RM था, मैंने चंद्रमा की जो त्रिज्या थी वो थी DE बटे
8 का वर्ग। बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा डी ई वर्ग बटे 2 दूनी 4 बटे डी ई स्क्वायर अपान 8 अठाई 64। भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा डी ई स्क्वायर अपान 4 इंटू 64 बटे डी ई स्क्वायर। डी से डी कट गया, बचा क्या, 4 का नाम 4 और 16 चौका 64, यानी हो गया 16 बटे 1 और अनुपात करेंगे तो हो गया 16 अनुपात 1। तो अगर पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 16 होगा तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 होगा। आज अगला प्रश्न है, प्रश्न 9 है, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। निकालना क्या है, एक गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। जो इसकी त्रिज्या है बेलन की वो है r, और कुछ नहीं दिया गया, केवल त्रिज्या दी गई है। इसका कुछ भी नहीं दिया गया है गोले का। तो ध्यान, इसको अगर हम चित्र को ध्यान से देखें, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, ये है बेलन का व्यास, और अगर हम इसको ऐसे खींच दें तो बेलन का व्यास और गोले का जो व्यास है वो दोनों बराबर है। तो अगर बेलन का व्यास और गोले का व्यास बराबर है तो जो बेलन की त्रिज्या होगी वही गोले की भी त्रिज्या होगी। यानी यहाँ पे हम पहला सवाल हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे गोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या हो जाएगी r। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर। अब तो ये तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब हमको बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे ये है बेलन की ऊंचाई, ये भी ऊंचाई है, ये है बेलन की ऊंचाई, और ये है बेलन की ऊंचाई, और ये है। तो ये गोले का व्यास है, और गोले का व्यास जो है वो बेलन की ऊंचाई के बराबर है। दूसरा हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि बेलन की ऊंचाई बराबर गोले का व्यास, और